मन में ये तीन प्रश्न आ सकते हैं कि भैया 95 प्लस नंबर के लिए हमें क्या पढ़ना होगा। दूसरा ये आ सकता है कि भैया क्या मेरे 95 प्लस नंबर आ सकते हैं। और आपके मन में ये भी चल सकता है कि भैया मैंने तो अभी तक ठीक से कुछ भी नहीं पढ़ा है, क्या अभी से भी पढ़ के हमारे जो है बेहतरीन नंबर आ सकते हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ये सभी के सभी प्रश्न के उत्तर आपको मिल जाएंगे। क्योंकि आपके जानकारी के लिए हम बता देते हैं कि बिहार बोर्ड के लगभग 70% ऐसे भाई बहन होते हैं जो एग्जाम के लगभग 2 महीना के आसपास समय बचते हैं तभी वो सीरियस होकर पढ़ाई करते हैं, और उसके बावजूद भी वो बेहतरीन ढंग से पढ़ाई करके बहुत बेहतरीन नंबर ला देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये पता चल जाता है कि भैया पढ़ना क्या है। ठीक है, तो वही सब चीज आपको बताया जाएगा आज के इस खूबसूरत से सेशन में। सबसे पहले कि अगर मैं आपको कहूं कि भैया आपको 90 प्लस मार्क्स चाहिए, आ जाएंगे। आपको भैया कहोगे कि भैया ज्यादा नहीं बस 80 के आसपास नंबर आ जाएगा, फिर भी मेरा चलेगा। अगर आप कहोगे नहीं भैया मुझे 95 प्लस नंबर चाहिए, फिर भी आपके नंबर जो है अच्छे खासे ढंग से आ जाएंगे। कैसे आएंगे? मैं आपको जो तरीका बताने जा रहा हूं उस तरीका से आप लगभग ऑब्जेक्टिव में कितना नंबर ला सकते हैं, तो ऑब्जेक्टिव में लगभग 33 के आसपास नंबर जो है स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद जो मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूं उस तरीका से आप सब्जेक्टिव की मैं बात करूं तो सब्जेक्टिव के पूरे क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना का आंसर दे पाते हैं, कितना का आंसर लिख पाते हैं। लेकिन जो मैं तरीका बताने जा रहा हूं जहां से क्वेश्चन आने वाले हैं वो मैं बता दूंगा कि पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको मैच कर जाएंगे। उसके बाद बात करें प्रैक्टिकल का, तो प्रैक्टिकल 30 नंबर का पेपर होता है। कितना नंबर का पेपर होता है मेरे भैया प्रैक्टिकल? तो प्रैक्टिकल 30 नंबर का पेपर होता है। इसमें से लगभग आपको कॉलेज में लगभग 27 से 28 नंबर के आसपास मिल ही जाता है। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो आप अभी से भी बेहतरीन नंबर ला सकते हैं। अब आप डिपेंड ये करता है कि आप पेपर में कितना लिखोगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं मेरे भाई ऑब्जेक्टिव की, कि सर ऑब्जेक्टिव को कैसे कंप्लीट किया जाए कि ऑब्जेक्टिव में हम जो है बेहतरीन नंबर ला सकते हैं, यानी कि 33 के आसपास नंबर हम ला सकते हैं। उसके लिए आपको देखना 70 को क्वेश्चन आपसे बिहार बोर्ड पूछता है, उसमें से बनाना कितना रहता है? मात्र कोई 35 का आंसर देना होता है। 70 को क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें से बनाना क्या रहता है? मात्र कोई भी 35 को क्वेश्चन बनाना रहता है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप बिहार बोर्ड के फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे आए हैं और एग्जाम तक आपको इस चैनल पे ऐसे वैसे वीडियोस मिलेंगे ना जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगे। यानी कि अगर आपके नंबर 300 आने वाले हैं तो आपके 50-60 नंबर बढ़ सकता है, क्योंकि कुछ ऐसे ट्रिक्स वगैरह जो है हमेशा इस चैनल पे आपको मिलते रहते हैं जिससे आप बेहतरीन नंबर ला सकते हैं। तो 70 को जब पूछा जाता है इसमें से आंसर मात्र किसी 35 का देना होता है। मैंने आपको बोला कि भैया कम से कम आप 33 नंबर तो जरूर ला दीजिएगा। आप कहोगे कि भैया ये कैसे पॉसिबल होगा? अब हम आपको बताते हैं कि पॉसिबल ये कैसे होगा। सबसे पहला नंबर काम कि आप जो चैप्टर्स पढ़े हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे हमारे भाई बहन केमिस्ट्री में कुछ फिजिक्स में कुछ ना कुछ चैप्टर्स पढ़े होंगे, या फिर अगर नहीं पढ़े हैं तो इंपोर्टेंट चैप्टर्स आप देख लीजिए कि फिजिक्स के कौन कौन चैप्टर इंपोर्टेंट है, और उसमें जो जो चैप्टर कंप्लीट है वो अच्छी बात है, जो जो कंप्लीट नहीं है उसको आप कंप्लीट कीजिए वन शॉट वीडियो लेक्चर से। ठीक है, तो आपके जो चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं उन चैप्टर्स को आप अच्छे से रिवीजन कर लो। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा कि आपने फिजिक्स में जो भी पढ़ा है ना उसको आप अच्छा से रिवीजन कीजिए, बेहतरीन ढंग से रिवीजन कीजिएगा। आपके पास गेस पेपर होगा, गेस पेपर से आप चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना शुरू कर लीजिए। मान लेते हैं कि फिजिक्स का आप करंट इलेक्ट्रिसिटी रिवीजन कर लिए, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी जाइए उसका गेस पेपर से उठाइए और करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन बना जाइए। क्वेश्चन बैंक कोई भी करेगा आपके पास, क्वेश्चन बैंक चैप्टर वाइज है तो क्वेश्चन बैंक से भी सेम वही काम करना है कि क्वेश्चन बैंक के जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है करंट इलेक्ट्रिसिटी के उसको हम बना जाएंगे। और भैया बिहार बोर्ड का जो मॉडल सेट होता है इसको अगर आप सॉल्व कर लेते हैं फिजिक्स के, तो भैया आपके जो 35 क्वेश्चन बनाने होते हैं ना इसमें से एक आध को गलत में भी हो सकता है, लेकिन आप बहुत बेहतरीन ढंग से जो है 70 को में से 35 को के आसपास सही आप कर सकते हैं। भैया आप कैसे कह सकते हो? क्योंकि मैं पिछले 3 साल से बिहार बोर्ड के ऐसे हजारों भाई बहन को गाइड कर चुका हूं जिनको यही सब तरीका बता के, यही सब टिप्स बता के और यही सब तरीका से वो पढ़ाई करके बहुत बेहतरीन नंबर लाए हुए थे। इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि ये सब करके आप भी बेहतरीन नंबर ला सकते हैं। अब कहोगे भैया कि चलो ठीक है ऑब्जेक्टिव में तो खींचिए देंगे, सब्जेक्टिव का कुछ बताइए कि सब्जेक्टिव में हम कैसे अच्छा खासा नंबर ला सकते हैं। अब सब्जेक्टिव के बारे में हम बताते हैं कि 20 गो क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 नंबरी क्वेश्चन क्या गो पूछा जाता है? 20 गो। इसमें से आंसर कितना का देना होता है? किसी भी 10 का आंसर देना होता है। अगर हम आपको ये बात कह रहे हैं कि भैया मेरे द्वारा जो भी क्वेश्चन गेस करवाए जाते हैं वो पिछला 3 साल से 20 गो में से 12 से 15 गो क्वेश्चन टकराता है, तो हो सकता है कि आपको इस बात पे भरोसा नहीं होगा, लेकिन बिना प्रूफ के हम बात नहीं करते, हम अभी आपको प्रूफ दिखा रहे हैं। ठीक है भैया जी 5 नंबरी क्वेश्चन 6 को पूछा जाता है, बनाना कोई 3 को रहता है। अगर हम आपको ये कहेंगे कि मैं जो क्वेश्चन गेस करवाता हूं मेरे भाई उसमें से 3 से 5 क्वेश्चन हर साल टकराता है, तो हो सकता है कि आपको इस बात पे भरोसा
नहीं होगा। अगर आपको इस बात पे भरोसा नहीं है तो आपको ये जो वीडियो दिख रहा है, इस वीडियो में देखिए कि कितने क्वेश्चन हमारे जो है वो टकराए हुए हैं। ठीक है, योद्धा नोट्स बिहार बोर्ड का एकमात्र ऐसा नोट्स है जो पिछले 3 साल से पूरे के पूरे क्वेश्चन जो होते हैं फाइनल एग्जाम में टकरा जाते हैं। तो देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चन टकराते हैं। अब बात किया जाए सर जी, तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, वो हम बता देते हैं कि भैया कैसे सब्जेक्टिव में बेहतरीन नंबर ला सकते हैं। तो आपके पास नोट्स है, उस नोट्स को आप रिवीजन अच्छे से करते रहिएगा। और अगर आपने योद्धा नोट्स नहीं लिया है तो योद्धा नोट्स ले लीजिए, और योद्धा नोट्स का जो गेसिंग क्वेश्चन है ना उसको आप याद कर लीजिए। जो भी हमारे भाई बहन योद्धा नोट से पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हो, आप उसके गेसिंग क्वेश्चंस को देखते रहिएगा। उसी में से पूरे के पूरे क्वेश्चन 2026 में टकराने वाले हैं। ये बात मैं हर सेशन में बोलता हूं, 2023 में भी बोला था, 24 में भी बोला था, 25 में भी बोल रहा था, और अभी के सेशन में भी कह रहा हूं, क्योंकि हर साल टकराते ही टकराते हैं। ठीक है, आप कहीं से भी पढ़ाई कीजिए, आप पढ़ाई कहीं से भी कीजिए, लेकिन कम से कम एक बार जो है कैटी भैया का जो फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, हिंदी और इंग्लिश का जो गेसिंग क्वेश्चन है ना, उसको देख के एग्जाम में जाइएगा, क्योंकि पिछले 3 साल से टकराते आ रहे हैं। और 100% रिसर्च और एकदम ऑथेंटिक वे में आपको जो है नोट्स प्रोवाइड करवाई जा रही, तो उस नोट्स को आप देख सकते हैं। उस नोट्स से पूरे के पूरे क्वेश्चन जो है टकराते हैं। तो सब्जेक्टिव का तो आप झंझट छोड़ दीजिए, इसलिए हम बोले कि सब्जेक्टिव में पूरे के पूरे क्वेश्चन तो आपको योद्धा नोट से मिल जाएंगे। ऑब्जेक्टिव मैंने बता ही दिया कि ऑब्जेक्टिव में आप कैसे बेहतरीन नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं आप। योद्धा नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप जो है इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके जो है आप योद्धा नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं, या फिर नीचे दिए गए नंबर पे मैसेज करके योद्धा नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि हर साल जो है योद्धा नोट्स के गेसिंग क्वेश्चन जो होते हैं वो फाइनल एग्जाम में टकराते ही टकराते हैं, यह कोई नई बात नहीं है। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिएगा। और आप ऐसे पढ़ाई करते हैं तो भैया आराम से फिजिक्स में जो है 80 90 जो भी आपके नंबर है वो बेहतरीन नंबर आ जाएंगे। तो पढ़ाई करते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड लव यू ऑल।